कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट का संघर्ष का सार है। हर साल जब यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो संघर्षों की यही कहानियां प्रेरणा बनकर हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हौसला बढ़ाती है। और इन कहानियों की प्रेरणा स्रोत है उनके नायकों की सोच। ऐसी सोच जिसने ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, ना जाने कितनी बार गिरने को मजबूर हुई, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी हटी नहीं। दरअसल यूपीएससी की सफलता और असफलता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर अभ्यर्थियों की सोच का भी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच आपको असफलता से सफलता की ओर ले जा सकती है और कैसे आप उन्हें अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यूपीएससी में सारा खेल है सोच का। टॉपर्स होते हैं, उनमें सिविल सर्विस ज्वाइन करने का अपना खुद का जज्बा होता है। मतलब वो किसी और के कहने या मोटिवेशन पर तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। ये उनके खुद के भीतर की आवाज होती है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें प्रेरित करती रहती है। वास्तव में यूपीएससी की तैयारी में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप खुद अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तकलीफ को झेल पाते हैं। एक यूपीएससी उम्मीदवार और सिविल सेवा अधिकारी दोनों के रूप में एक महत्वपूर्ण विचारक होना जरूरी है। गहन सोच वंशानुगत या एक जन्मजात गुण नहीं है, ये एक ऐसा गुण है जिसे हम समय के साथ विकसित कर सकते हैं। गहन सोच में निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए किसी स्थिति या मुद्दे का उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी विश्लेषण शामिल होता है। ये आपके उत्तर लिखने के लिए आपके व्यक्तित्व परीक्षण का या साक्षात्कार और आखिरकार एक अधिकारी के रूप में आपके पेशे के लिए आवश्यक है। हमारी कुछ मान्यताएं बचपन से ही हमारे अंदर बसी होती हैं और हम उन पर सवाल नहीं उठा पाते। आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप से उन सवालों को पूछना चाहिए जो अभी तक कठिन रहे हैं। क्यों और कैसे की बुनियादी सवालों को पूछे बिना तर्क कर हर चीज जैसा है वैसे ही स्वीकार न करें। आप जितना अधिक जवाबों को खोजते हैं आपका दिमाग भी वैसे ही विकसित होता जाता है। जब भी आप किसी ज्वलंत समस्या के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरों के निष्कर्ष से संतुष्ट होने से बचें। यदि आप कोई खबर पढ़ते हैं तो उस बारे में अपने खुद की सोच के बारे में सोचें। यहाँ कुंजी ये है कि खुद के लिए सोचें, दूसरे जो कहते हैं उसको स्वीकार करने, लेकिन आपकी खुद की निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष तक पहुंचने और एक महत्वपूर्ण विचारक बनाने का सबसे अच्छा तरीका इन दो प्रकार की सोच का माध्यम से होकर गुजरना है जो एक साथ होते हैं। भिन्न सोच के कारण आप अपने दिमाग का विस्तार कर सकते हैं और जो भी संभावित समाधान हो सकते हैं उनको खोजने के लिए प्रगतिशील बन सकते हैं। एक बार जब सभी संभावित समाधानों की सूची बना लेंगे तो आपको विचारों के समय सीमित कर और सबसे उपयुक्त विचार का चुनने के लिए जोड़ने वाली सोच का उपयोग करना चाहिए। अलग अलग समूह के लोगों के साथ बातचीत करें। ये अलग अलग उम्र समूह, संस्कृतियों और लिंगों के लोगों के दृष्टिकोण को समझने की मदद करेगा। आप ये स्वीकार करना सीखते हैं कि कोई भी गलती नहीं है, हर कोई अपनी जगह पर सही हो सकता है। स्वीकृति और ज्ञान अपनी स्वयं के पूर्वग्रह और पूर्व धारणाओं से बचने, भावनाओं को अलग रखने और एक बेहतर और अधिक समझ रखने वाला इंसान बनने में मदद करते हैं, जो ये जानता है कि कैसे दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपनी राय रखी जाए। अब जब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देंगे तो इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इन उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं होगा, आपको डट कर इनका सामना करना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।